आ चुके हैं। वीरेंद्र जी बताइए, ये जी राम जी या मनरेगा कौन बेहतर योजना थी और मनरेगा को समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या नाम सिर्फ बदलना मकसद था या फिर इस योजना ने अपना वक्त पूरा कर लिया था, अब एक नई योजना की भारत को आवश्यकता थी? ब्रजेश जी देखिए, मनरेगा गई, जी राम जी आई। अब बीजेपी इस योजना को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार कर रही है और वो चाहती है कि इस पर चर्चा हो, लेकिन वो माहौल बन नहीं पा रहा है जो मनरेगा के नाम पर आया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 250-300 रुपए में गांव में भी मजदूर उपलब्ध नहीं है और मनरेगा में 250 रुपया मिलता है, तो 500 रुपये में मजदूर मिलते हैं और शहर में मजदूरी करते हैं 500-700 रुपये में। तो ये साफ है कि मनरेगा में नाली के झराई और तालाब के सफाई और यही मेड़ की छिलाई, यही सब काम होता है और उसमें एक दिन के काम करके 6 दिन का पैसा निकालना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनरेगा में जवान आदमी काम करने के लिए नहीं मिलता, ज़्यादातर बुजुर्ग आदमी मिलते हैं, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं जी। तो अगर एक दिन के काम के 7 दिन के पैसा मिल रहा है, थोड़ा बहुत प्रधान जी और सेक्रेटरी भी खुश हो रहे हैं, सबका काम चल रहा है, तो ऐसे ही मनरेगा चल रही थी और ऐसे ही जी राम जी भी चलेगी। ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस एक अंतर है कि राम भाजपा के लिए बड़ा जरूरी है। भाजपा राम के नाम का जाप करके सत्ता तक आई, देश में हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी पार्टी बनी, तो राम का नाम वो बढ़ा रही है। महात्मा गांधी के नाम पर योजना थी, उनको महात्मा से शायद समस्या ना रही होगी, क्योंकि एक आदमी आज कह रहा था बीजेपी का कि देखो जो गांधी नाम लगाओ बार बार याद दिलाता है, चाहे इंदिरा के नाम हो, चाहे राजीव का नाम हो, चाहे राहुल का नाम हो, तो गांधी नाम लोग कांग्रेस से उसको जोड़ देते थे जी। तो सरनेम बदल गया है। योजना में कोई बहुत समस्या नहीं है। वैसे दुनिया की ये सबसे बड़ी योजना कही जा रही है और आगे ये योजना किस रूप में आएगी ये तय होगा कि इसमें कितना फंड आएगा। देखिए अभी ग्राम पंचायत का चुनाव आ रहा है, तो जी राम जी में कितना रुपया आएगा उसी हिसाब से प्रधान प्रत्याशी भी मुर्गा और दारू बांटेंगे। भाई इन्वेस्ट करेंगे तो निकालना भी तो इसी योजनाओं से है। गांव में मुर्गा दारू? अरे प्रधानी का चुनाव होने वाला है, जून जुलाई तक हो जाएगा, होगा तो पैसा तो यही बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं होगा। अब देखिए अभी ब्रजेश शुक्ला जी कह रहे थे कि प्रधान जी मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाते, पैसा निकलवा लाते हैं। अब गांव के मजदूर भी बहुत होशियार हो गए, बहुत नहीं देते या लोग फोन पे ले लेते हैं। कहीं बैंक ले जाए क्या जरूरत है, अकाउंट में आइन मोबाइल और ट्रांसफर कर तो सिस्टम बदल गया। तो ये भी एक है बात वीरेंद्र जी करते हैं, देखो तरीका। पर मुर्गा दारू में अभी भी नहीं समझ पाया। देखिए मुर्गा, देखिए खर्चा उसी हिसाब से प्रधानी में होता है जिस हिसाब से उसको निकलने की उम्मीद हो, इसीलिए पैसा प्रधानी में बहुत चलने लगा है चुनाव जीतने के लिए। तो उसमें मुर्गा दारू तो अनिवार्य है, बांटना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ता है वोट लेने के लिए। देखिए अभी जॉब कार्ड पर गांधी की फोटो है, अब जॉब कार्ड का भी स्वरूप बदलेगा, हो सकता है कि राम की फोटो आ जाए, तो वो भी एक हिंदुत्व का परिचायक बनाएगी बीजेपी इसको। वैसे नहीं भी प्लान होगा तो आपने तो मशविरा दे ही दिया। वैसे देखिए एक चीज है, जैसे इस देश में राम कण में बसे हैं, जैसे वैसे गांधी बसे हैं, सब दोनों एक दूसरे, गांधी भी हर जगह है, वैसे राम हर जगह है जी। बस यह है कि भाई कोई गांधी को अपना कहता है, कोई राम को अपना कहता है जी। देखिए मनरेगा भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जी कंक्लूड करें। समस्या इस बात की है कि जब योजनाओं में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, नई चीजें नहीं जुड़ेंगी, तो आप एक चीज को कितने दिन तक खींचेंगे। परिवर्तन होना चाहिए और इसमें परिवर्तन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रोज गड्ढा खोदो वही रोज गड्ढा पाट दियो, उसी में पैसा ले लो,
बीडीओ, सेक्रेटरी, प्रधान सब अपने हिसाब से योजना चलाएं और खाएं, तो और ये मुर्गा दारू काल्पनिक करें, काम, मुर्गा दारू करें। हाँ, काल्पनिक काम ब्रजेश जी बंद होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया कि इस देश में जो झूठ पर वाह वाह करेंगे वही आपको तबाह करेंगे, और हमेशा से ये होता रहा है। और राम का नाम लेकर जो काम शुरू किया जाता है इस देश में, कहते हैं बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो हो सकता है कि अच्छा परिणाम आए इसको, लेकिन आज आप शहरों में रहते हैं, आप देखिए जाड़े की सर्द रातों में लोग गांव से निकल कर आए हैं और फुटपाथ पर आपको सोते हुए मिल जाएंगे। सही में, सच में। क्यों है? लोग अपना घर छोड़ के अंधेरी रात में आसमान के नीचे सोते, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं। अगर गांव में रोजगार के उचित अवसर होंगे तो ये तस्वीर हमको आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। फिलहाल आप 4 लाइन सुनिएगा कि कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं, और तुम प्रधान ग्राम पंचायत की, जी, मैं मनरेगा का मजदूर प्रिय, और गांव के विकास के नाम पर आओ मिल बैठ कर खाएं पिए प्रिय। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत तगड़ा खोज खिलाए। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, गांव के बारे में बता